और साथियों साथियों बिहार की राजनीति का पारा गर्म करने वाला हीटर वो दिल्ली अब शिफ्ट हो गया है। अब दिल्ली के भीतर, राजनीति के भीतर वो गर्माहट पैदा हो रही है जिसकी आंच जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के ऊपर भी पड़ रही है। नीतीश कुमार, जी हां, एक नाम जिस नाम के लेकर के इंडिया अलायंस से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दोनों की नजरें जो है और दोनों के बीच जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पे कई पत्रकार लगातार इंडिया अलायंस के भीतर मतभेद, नीतीश कुमार के की नाराजगी, इन खबरों को लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा करके प्रिंट मीडिया में प्रिंट करके नीतीश कुमार की झुकाव और नरेंद्र मोदी के साथ एक साथ दोनों के कदम ताल करने की खबरों को काफी प्लांट तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगी हुई और ये भ्रम बिल्कुल पैदा करने की प्रयास था कि इंडिया अलायंस के भीतर मतभेद हो गया है और नीतीश कुमार उसको तोड़ करके बीजेपी के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार की स्थिति पूरी तरह से डामाडोल है राजनीति हिसाब से और इंडिया अलायंस के भीतर ये मतभेद आगे बढ़ते हैं अगर तो फिर नीतीश कुमार ने भीतर से एक अपना मन बना लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक किया कि वो इंडिया गठबंधन के भीतर जो सबसे बड़ा विषय था सीटों का बंटवारा, सीट का बंटना, शायद देश भर के भीतर से देश में सबसे पहले बिहार पहला राज्य ऐसा बन गया जहां पर सीटों के बंटवारे के ऊपर फॉर्मूला निकल गया है और सीटों के बंटवारे का ये फॉर्मूला जो है ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को चकमा दे रहा है। इस फॉर्मूले में क्या निकलता है उससे पहले जो है हम जेडीयू के भीतर की जो खलबली है, जो भगदड़े हैं, जो दिखाया जा रहा था वो सारी भगदड़ों के ऊपर, उन अटकलों के ऊपर विराम लगाया ललन सिंह ने। जेडीयू के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा यह भी जा रहा था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, इस तरह की खबरें चल रही थी। नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, शायद राष्ट्रीय परिषद की बैठक और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय होगा कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे या फिर नीतीश कुमार उस अध्यक्ष होंगे या फिर ललन सिंह ही अध्यक्ष बने रहेंगे। ये सारी बातें क्या होगा ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ही तय होगा। लेकिन इस्तीफे की जो खबरें लगातार चल रही थी उस खबर के ऊपर पत्रकारों ने ललन सिंह से आज एक सवाल किया। उस सवाल के बाद जो है, उस सवाल के बदले में जो पत्रकार जो है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो जेडीयू में भगदड़ और नीतीश मोदी के साथ जाने वाली जो सारी खबरें जो लगातार चला रहे थे, जो अटकलें लगा रहे थे, जो उनको एक ऐसा जवाब ललन सिंह ने दिया कि बस चेहरा देखने लगे वो। ललन सिंह ने कहा उन पत्रकारों को इस्तीफा जब भी देना होगा हमें, हम आप सबको बुलाएंगे, आपको बैठाएंगे, आपसे परामर्श करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, राय लेंगे और उसके बाद जाकर के मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से जो इस्तीफा जो ड्राफ्ट करके आप लोग लेकर के आएंगे उस ड्राफ्ट को भी हम पढ़ेंगे। पहले एक बार ललन सिंह ने क्या कहा जरा आप भी इस बात को सुनिए। ललन सिंह ने सबसे पहले जो है इस्तीफा बाद में वो देंगे, होगा ये फिर नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो है गोदी पत्रकार के यानी मीडिया के ऊपर, पत्रकार के ऊपर जम करके तगड़ा वाला जो है चोट किया है, वार किया। तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं, ये पत्रकारों के बीच शपथ ग्रहण उनका होने जाने वाला है 14 जनवरी को। इस तरह की खबरें आरजेडी और जेडीयू के भीतर ये बात पता नहीं, पत्रकारों को ये बात सारी पता है। लेकिन इन सबों के बीच जो जानकारी खबरें निकल करके सामने आती है सीटों की बंटवारों को लेकर के, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो खबरें जो चल रही है, जो अगर ऐसा फॉर्मूला कुछ बनता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए आज की तारीख, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए 28-29 दिसंबर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बूढ़ा साबित होने वाला, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा की सीटें, जिस 40 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया यानी एनडीए अलायंस के पास पिछले बार 39 सीटें मिली थी, बिहार के भीतर 17 सीटों के ऊपर जेडीयू चुनाव लड़ी, 17 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी और 6 सीटें गई हुई थी
लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी, जो कि अब दो बढ़ चुकी है, चाचा और भतीजा वहां अलग हैं। पशुपति पारस जो हैं और चिराग पासवान, ये लोग अलग अलग हैं। चिराग पासवान जिनका इस्तेमाल जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शातिर तरीके से किया था, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, उन्हें घुटने पिलाने के लिए, जेडीयू को अपने हाथ की कठपुतलियां बनाने के लिए, उन्हें अपने इशारों पे चलाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार इन सारे फॉर्मूले से, इन सारे दांव पेच को समझ रहे थे और ऐसा खेल खेला कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही सिर्फ बैठे नजर नहीं आ रही है बिहार के भीतर, बल्कि 2024 में भी विपक्ष में बैठाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा ये तो देखना बाकी है। और जो खबरें अब चल रही है निकल के जदयू से भीतर से जो निकलती है, जो भारतीय जनता दल यूनाइटेड के भीतर से जो 17 सीटें जिस पे चुनाव लड़ी थी 2019 के भीतर, जेडीयू संख्या वही है, यानी 17 सीटों के ऊपर ही फिर से चुनाव लड़ेगी। 17 सीटें वही होंगे उनके, और या फिर बदले जाएंगे, कुछ सीटें आदान प्रदान की जाएगी। ये जानकारी बिल्कुल खुल करके सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक बात जो चर्चा में है, जो एक सीट या दो सीटें जो है हो सकता है कि वो वामपंथी दलों को जाएगा, वामपंथी पल को सीपीआई सीपीएम को मिलेगा, वामपंथी दलों को, लेफ्ट को दे दी जाएगी। 4 से 5 सीटें जो है, या फिर 4 या 5 जो भी, ये कांग्रेस के हिस्से में, कांग्रेस के पाले में जाएगी। और जेडीयू के बराबर जो है 17 सीटों के ऊपर ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव मैदान में उतरेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर। यानी ये कहे कि जिन खबरों के पूरा का पूरा एक फॉर्मूला जो पूरा तैयार किया गया कि ललन सिंह लालू यादव की पार्टी करीब हो गए हैं, ये पूरा जो प्लान किया गया है, इसीलिए नीतीश कुमार घबरा गए हैं। नीतीश कुमार ललन सिंह से पहले पीछा छुड़ाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो जल्दबाजी लालू यादव को है, वो जो है लालू यादव के ऊपर नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के ऊपर भारी पड़ गया। नीतीश कुमार लालू यादव और इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन दोनों को पटकनी दे दी। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या दिल्ली आने के बाद ललन सिंह का जो बयान हम आपको बताए, क्या कुछ देर पहले का मात्र ये बयान है, आज का बयान है, सबसे लेटेस्ट बयान है। लेकिन इससे पहले जब दिन के भीतर ललन सिंह ने अपना प्रतिक्रिया दिया था, पहली प्रतिक्रिया थी पत्रकारों के बीच, तो उन्होंने उस बीच कहा था कि जेडीयू एक ही रहेगी, एक साथ जेडीयू एक थी और जेडीयू एक ही, जेडीयू के भीतर कोई भी मतभेद नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं है। यानी नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह जैसे थे वैसे ही रिश्ते बने रहेंगे। ये ललन सिंह ने पहली बाइट में पत्रकारों के, पहले भी, इससे पहले हम कई बार चर्चा की कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते इतने घनिष्ठ हैं कि इनके भीतर कई बार खटास हुई भी, दूरियां बनी भी, लेकिन इसके बावजूद भी ललन सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर तीखी टिप्पणी तक की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ललन सिंह और नीतीश कुमार, कुछ ही समय बीता होगा जब दोनों फिर से पहले जैसे ही एकदम करीब नजर आए। इस बार जो है राजनीति में महत्वपूर्ण समय था। टाइमिंग समय का सबसे बड़ा योगदान था। और समय इंपोर्टेंस इसलिए भी क्योंकि इंडिया गठबंधन अंतिम वो शक्ल इख्तियार कर रहा था इस दौरान चुनाव के। और इंडिया अलायंस की जो है दिल्ली के अशोका होटल के भीतर जो बैठकें हुई, उसके भीतर सामान्य सहमति बनी थी कि 2023 के अंत तक, यानी 31 दिसंबर तक, 2023 के अंत तक राज्यों के भीतर अगर बिना विवाद हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर निकाल दिया जाए तो फिर बेहतर होगा। अगर किसी राज्य के भीतर विवाद की स्थिति अगर पैदा होती है तो फिर दिल्ली के भीतर बैठेंगे कांग्रेस हाईकमान और भारतीय बाकी पार्टी के जो लीडर्स होंगे, जो नेता होंगे, जो इंडिया गठबंधन के छत्रक होंगे। और इस इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पे कोई ठोस नतीजा तो नहीं आया, महाराष्ट्र के भीतर से नहीं आया, जिन राज्यों के ऊपर खास तौर के निगाह झारखंड से नहीं आया है, पश्चिम बंगाल से नहीं निकला है। शायद पहला ये राज्य होगा, अगर खबरें अगर सही हुई, अगर ये खबरें अगर सच हुई तो वास्तविकता अगर खबर में रही तो पहला राज्य होगा बिहार जिसने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
तय कर लिया है अपने उलझनों को सुलझा लिया है समझिए तो। और बिहार से एक फार्मूला को तैयार होना और निकलना ये बहुत बड़ा संकेत है। ये सिर्फ संकेत भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चाणक्य कहे जाने वाले और उनके लिए ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए भी, क्योंकि इसी इंडिया अलायंस के सूत्रधार जो है नीतीश कुमार बने थे। जी हाँ, नीतीश कुमार पहले नेता हुए थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए पटना में पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग राजनीतिक दल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, दक्षिण भारत, हर जगह से जिन्होंने संपर्क साधा, मीटिंगें शुरू की, यहाँ तक कि कांग्रेस के आला कमान से भी दिल्ली जाकर के उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात की, बात की और पटना में पहली बैठकें की। इन सारे खबरों, इन सबों के बीच खबरें फिर ये भी चलती है कि जो पोस्टर कहता है कि जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा हुआ है कि प्रदेश के भीतर अगर प्रदेश ने पहचान लिया है, अब देश भी पहचानेगा, देश भी पहचानेगा। ये जो लाइन लिखी है ये कहीं ना कहीं इसका राष्ट्रीय फलक के ऊपर इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने के लिए, वैचारिक नेतृत्व देने के लिए या फिर नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार है, या फिर तमाम आशंकाओं के बीच, तमाम जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसके बीच कांग्रेस भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के भीतर, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे तो खड़गे साहब जिनका नाम आगे ला गया, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने इस चीज को रोक दिया खड़गे साहब की पहले एमपी जरूरी है, फिर पीएम, एमपी से पीएम बनेंगे, पीएम से एमपी नहीं बनेंगे, तो पहले एमपी जीत करके आए, यानी सांसद बन के आए, फिर पीएम कौन होगा ये तय कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले संभवतः नीतीश कुमार को 14 जनवरी के आसपास, उसके इर्द गिर्द, या फिर हो सकता है उससे ठीक पहले भी, ये इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में इंडिया गठबंधन प्रोजेक्ट कर दिया, बना दिया जा सकता है। और इस पूरी प्रकरण में, इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में जो सबसे बहुत बड़ा संदेश निकलता है, जो मैसेज जाता है, वो मैसेज ये है कि नीतीश कुमार अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करते हैं तो इसका उत्तर प्रदेश से क्या मैसेज होगा, उसकी राजनीतिक क्या कनेक्शन जोड़ता है। और उत्तर प्रदेश के भीतर जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संबंधों में करवाहट पैदा, मध्य प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ के बयानों से पैदा हुआ विवाद और दोनों के रिश्तों में करवाहट, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तमाम करीबी नेताओं के भीतर जो उन्होंने ट्वीट किया, उन सारे ट्वीट्स के भीतर एक नाम और एक बात बहुत कॉमन थी। नाम कॉमन था नीतीश कुमार के, बिहार के नीतीश कुमार के, और बात कॉमन थी कि हम कांग्रेस के साथ अगर आए हैं, इंडिया अलायंस में अगर बैठे हैं, जुड़े हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने हमें बिठाया इंडिया गठबंधन के साथ, उन्होंने हमें तैयार किया, इस तरह की उस ट्वीट में सारी खबरें दिखते हैं। और नीतीश कुमार की जो इनाम है वो नाम है जिसकी बात को या फिर जिसकी अगुवाई को अखिलेश यादव ठुकरा कभी नहीं सकते। देखते रहिए आगे क्या खबर निकलती है। और जय हिंद, जय भारत।